वेलकम सर पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। एक्चुअली ये क्लास 10th का एक टॉपिक है जो मिड टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना सीखते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी फर्स्ट और सेकेंड में बेसिक नीड्स है सबसे पहले उसको हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए। तो आप देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक के 6 रेशियोज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसका 6 रेशियोज का। तो आपको पता है कि 6 रेशियोज में जैसे कि साइन ए होता है, उसके बाद आपका कॉस ए होता है, देन सेक ए होता है, देन आपका कॉसेक ए होता है, देन सेक, उसके बाद कॉट ए होता है और टेन ए होता है। ये 6 रेशियोज है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। दैट मीन्स साइन ए सेक ए और टेन ए को अगर कॉट ए के टर्म में लिखे तो कैसे लिखा जाएगा। दैट मीन्स इन हिंदी त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के पदों में हम लोगों को व्यक्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले रफ वर्क हम लोग कर लेते हैं। तो आपने देख लिया कि 6 रेशियोज है और जो ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है इसमें एक ट्रायंगल की नीड होती है जिसे हम लोग राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। तो इस साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। दैट मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। ये कर्ण हो गया हाइपोटेनियस। ये होता है आपका बेस, दैट मीन्स आधार, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। और ये पार्ट होता है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स पी, जिसे हम लोग लंब बोलते हैं। अब समझिएगा चीज़ों को कि किस तरह से हम लोग इससे फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये 6 रेशियोज है तो इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज है। जैसे कि इसको हम लोग बैठाते हैं लाल कक्का पे, लाल कक्का, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दैट मीन्स आप अगर इंग्लिश में हैं तो आप P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो L फॉर लंब, A फॉर आधार एंड K फॉर कर्ण ले सकते हैं। चलिए हम लोग पहले इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो देखिए अगर हम यहाँ पर लाल कक्का पर अगर हम लोग इसको पुट करते हैं लाल कक्का, तो ये होता है साइन, यानी कि साइन ए, या कुछ भी थीटा के रूप में लिख सकते हैं, ABC कुछ भी, साइन ए कॉस ए, और ये होता है सेक ए, सॉरी टेन ए कर लेते हैं, टेन ए। साइन का उल्टा कॉसेक ए होता है तो यहाँ हम कॉसेक ए लिखेंगे। कॉस का उल्टा सेक ए होता है, सेक ए लिख देंगे। और टेन का कॉट ए होता है। दैट मीन्स उल्टा का मतलब यहाँ यह है कि अगर साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है तो कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है। इसी तरह से आप पंडित बद्री प्रसाद पर भी पुट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को साइन ए सेक ए एंड कॉट टेन ए के टर्म में लिखना है। तो आप अगर देख पा रहे हैं इस चीज़ को तो देखिए कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो कॉट थीटा बराबर हम लोग ले लेते हैं कि कॉट ए बराबर क्या होता है। तो देखिए कॉट ए इक्वल टू, तो देखिए कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटा लंब। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बेस अपोन में परपेंडिकुलर, दैट मीन्स हिंदी में भी लिख देते हैं आधार बटा में लंब। अब चीज़ों को समझिएगा, अगर हम लोग कॉट ए को अपोन में 1 लिख देते हैं तो कोई इशू नहीं है। दैट मीन्स बेस इक्वल टू हमारे पास आ गया कॉट ए, बेस हो गया कॉट ए और परपेंडिकुलर हो गया 1। अब इसे हम लोग हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस के लिए फॉर्मूला होता है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों प्लस करके आता है। कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है। उसके बाद अगर आधार निकालना है आपको तो आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर
माइनस लंब स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना है तो लंब बराबर लिखेंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ और आधार दिया हुआ। तो कर्ण निकालने, तो कर्ण के लिए अंडर रूट क्या करेंगे, मतलब कि लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो देखिए पी की वैल्यू कितने हैं, कॉट ए है, तो कॉट स्क्वायर ए, और बी की है 1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू है, एच की। तो देखिए हमारे पास सब कुछ आ गया है। अब बेस आ गया है, कॉट ए है, पी है 1 और एच आ गया ये। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन के अनुसार देख लेना है कि साइन ए, तो साइन ए का निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि साइन ए बराबर होता है, यानी कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए कितना है, परपेंडिकुलर 1 है, और कर्ण कितना है, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए को का डेफिनेशन यानी कि फॉर्मूला हमने किस में लिख दिया, कॉट ए के टर्म में। इसी तरह से साइन ए के अलावा यहाँ बताया जा रहा है सेक ए को करना है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए। सेक थीटा का देखिए, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण कितना है, कर्ण है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन आधार कितना है, तो कॉट ए। ये आ गया, देखिए कॉट और कॉट के टर्म में आ गया सेक ए की वैल्यू। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आगे बताया जा रहा है टेन ए की वैल्यू। तो टेन ए इक्वल टू टेन थीटा, देखिए लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 1, और आधार कितना है, आधार है कॉट ए। तो टेन ए बराबर क्या हो गया, 1 कॉट ए। तो आई होप कि फर्स्ट सम आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड सम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड सम इसी तरह से होगा, तो मैं इस चीज़ को यहीं छोड़ता हूँ। ये फर्स्ट आ गया है तो आप देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब इसमें कहा जा रहा है सेकेंड में कि सेक ए के टर्म में लिख दीजिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जो बचा हुआ है। तो 6 रेशियोज है, सेक ए 1 निकल गया, तो 5 रेशियोज में हम लोगों को लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ इस तरह से, तो इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं पी। उसके अनुसार में हम लोगों को सेक ए लिखना है ना, सेक ए। तो देखिए सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा बराबर। तो सेक का देखिए कर्ण बटा आधार होता है। तो हमारे पास कर्ण दैट मीन्स हाइपोटेनस है और बेस है, इसके अपॉन में 1 लगा दीजिए। तो देखिए एच और बी है, हमारे पास पी नहीं है, तो पी निकाल लेते हैं। पी बराबर क्या होगा, अंडर रूट एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर रहता है, हाइपोटेनस माइनस बी बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, सेक है, तो सेक स्क्वायर है, माइनस बी कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो परपेंडिकुलर आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, सेक ए के अलावा सभी निकालना है। तो पहले हम लोग साइन ए निकाल लेते हैं, मार्कर चेंज कर देता हूँ, साइन ए। तो देखिए साइन ए इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए लंब कितना है, लंब है आपका दैट मीन्स पी अपॉन में कर्ण, पी बाय एच। तो पी आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, तो देखिए साइन ए लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब आ गया और कर्ण कितना है, कर्ण है सेक ए। तो ये लिख दिया हमने साइन ए को सेक के टर्म में। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए साइन ए हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं कॉस ए। कॉस थीटा होता है, देखिए कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है, आधार 1 है, तो 1 बटा कर्ण, कर्ण जो है वो है अपना सेक ए। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सेक ए, 1 बाय सेक ए। कॉस आ गया, साइन कॉस। अब हम लोग टेन लिख लेते हैं, टेन ए। टेन थीटा होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना है, लंब ये परपेंडिकुलर है, वो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में आधार कितना है, लंब बटे में आधार, तो आधार 1 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो 1 लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लंब बटे में आधार हो गया। साइन कॉस 10 आ गया। अब कॉसेक ले लेते हैं हम लोग। तो कॉसेक ए
कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण देखिए सेके है, तो सेके ले लेते हैं, और बटा में कर्ण बटा में क्या है लंब, तो लंब है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉसेक की वैल्यू है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बचा हुआ है सेक ए, तो सेक को तो सेक के टर्म में लिखना है कॉट ए, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉट ए। कॉट थीटा क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है यहाँ पर बेस 1 है, और लंब कितना है, ये जो फाइंड आउट हुआ है वो है सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। तो देखिए फर्स्ट में हम लोगों को कॉट ए के टर्म में लिखना था, और सेकेंड में सेक ए के टर्म में लिखना था। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश किया है कि बेसिक लेवल से। तो एक बार और क्विक रिवीजन बता देता हूँ। तो देखिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड को परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर हम लोगों को हाइपोटेनस निकालना है, दैट मीन्स कर्ण निकालना है, तो दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा पार्ट होता है। अगर आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाएंगे, और लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और मिड टर्म में यह एक हॉट टॉपिक है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो मिड टर्म एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।